हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पता कर लिया था। तो अब आइडेंटिटीज क्या है, कैसे हम उसको यूज करने वाले हैं, तो आज हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 8.3 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। टेक्स्ट बुक की इस एक्सरसाइज 8.3 के अंदर बहुत सारे ऐसे सम हैं जिनको करने के लिए आपको आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो के अंदर आइडेंटिटीज से कैसे उसकी सब आइडेंटिटीज बनती है ये मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है, ये जो आइडेंटिटी है, तो पहले तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि आइडेंटिटी के अंदर सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी का नाम क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप लोगों को पता है फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी यही होती है, लेकिन इसकी सब आइडेंटिटीज क्या होगी? तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके बच्चा, लेकिन सिमिलरली इसी तरीके से आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहोगे तो कैसे निकालोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे यहां से चाहिए सिर्फ किसकी वैल्यू? साइन थीटा की वैल्यू। तो आप किस तरीके से आंसर दोगे कि सर स्क्वायर हटा दो और रूट लगा दो, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर वैल्यू मुझे चाहिए किसकी? कोस थीटा की, तो आपका आंसर क्या होगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसी तरीके से आइडेंटिटी नंबर 2 की बात करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, आपको पता ही ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं बेटा मैं आपको ये सब चीजें। साइन की जैसे यहां पर साइन प्लस कोस था, वैसे यहां पर 1 प्लस टेन के लिए कितना हो जाएगा? सेक। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां से मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? लाइक ऐसा लिखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे सर यहाँ पर आंसर होगा 1, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू इस साइड चली जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। और इसी चीज को अगर मैं ऐसा लिखूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस बार 10 नहीं गया उधर, इस बार कौन चला गया? 1 उधर चला गया है। तो रिजल्ट कितना आएगा? तो आप कह सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा सर 1 प्लस का इधर गया तो माइनस का हो गया, बच गया कौन? टेन स्क्वायर थीटा। ओके। और सिमिलरली थर्ड आइडेंटिटी का नाम क्या हो गया? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। और आपको अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगी, सॉरी माइनस कोट स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगी आपको। यस, ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट में यूज होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह पर उस सम में मैं आपको बोलूंगा कि बेटा 1 की जगह क्या लिख सकते हो? तो बेटा कहेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर। और यहां पर अगर मैं इस चीज को इस तरीके से कहना चाहूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस उधर चला जाए तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इक्वल में क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। इन सब का यूज किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम लोग ये पर्टिकुलर साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट को पर्टिकुलर किसी दूसरे रेशियो में बदल सकते हैं, तो ये सब चीजें आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। आपकी एक्सरसाइज 8.3 उसके फर्स्ट सम में आपको क्या दिया गया है कि सर कन्वर्ट करना बताया गया है। तो वो कन्वर्जन होगा किस तरीके से? उस कन्वर्जन के लिए मुझे कुछ चीजें की और जरूरत है। वो क्या चाहिए? उन सब में मुझे जरूरत पड़ेगी साइन थीटा। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल की बात करें तो आप कहोगे 1 अपॉन साइन थीटा। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं इन सब के बारे में। और दूसरा बताओ बेटा फटाफट। कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। एंड सेक थीटा, सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोस। ये पेयर में याद कर लीजिए ताकि इजी रहेगा आपको। एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा। और यहाँ पर हम लोग कोट थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा। और मैंने आपको बताया था कि टेन और कोट की जब बात की जाती है तो टेन का एक और फॉर्मूला बनता है। कौन सा बनता है बेटा टेन का फॉर्मूला? अगर टेन से कोई आपको पूछे तो आप कह सकते हो सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। और कोट को लिखना हो, अगर आपको कोट को पूछे तो कोट को क्या लिखेंगे? बिकॉज कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। तो यहां पर भी रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो कोस अपॉन साइन थीटा। तो ये जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है 8%,
इन्हीं सब का यूज कर कर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 को कंप्लीट करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए टिपिकल एक्सरसाइज बनी हुई है, लेकिन आज हम उसको बनाएंगे इजीएस्ट एक्सरसाइज ओनली फॉर यू। तो ये सब क्लियर हो चुका है। देन आफ्टर हम इसको रफ करने वाले। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो बेटा, साइंस प्रोजेक्ट का नाम सुना है? वर्किंग मॉडल्स होते हैं, सब इंटरेस्ट लेते हो, सब लोग कंप्लीट भी करते हो। क्या मैथ्स में भी वर्किंग मॉडल्स होते हैं? यस, मैथमेटिक्स में भी वर्किंग मॉडल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पर मैथ्स का एक वर्किंग मॉडल है जिसका नाम है कैलिनोमीटर। क्या नाम है? कैलिनोमीटर। भाई ये कैलिनोमीटर क्यों बनाया गया है? कैलिनोमीटर टोटली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री पर। ये वो मीटर है जिसकी हेल्प से नीचे खड़े होकर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है। अगर आपके स्कूल के अंदर कोई भी एग्जीबिशन होने वाला है, जैसे मैथमेटिकली प्रोजेक्ट्स अगर आपको बनाने हो, तो आप कैलिनोमीटर का प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि कैलिनोमीटर कैसे बनाना है, अगर आपको नहीं आ रहा हो, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसके लिए भी बताएंगे इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले साइन, सेक और टेन उसको कोट में कन्वर्ट कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। भाई साहब एक्सरसाइज कौन सी है? बच्चा कह रहा है सर एक्सरसाइज हमारी है 8.3। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है? साइन ए है हमारे पास में। आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है, मेरे पास में भी टेक्स्ट बुक है, मैं देख सकता हूं उसके अंदर सेक ए। साइन के बाद में क्या है बेटा? सेक ए। और थर्ड नंबर पर दिया गया है टेन ए। इन तीनों का ही कन्वर्जन किस में करना है आपको? कोट में करना है। ये तीनों ही किस में बदलेंगे? कोट में। क्या आप सोच सकते हो ये कोट में किस तरीके से बदलेंगे? साइन। अब बच्चा कहेगा सर साइन ए, मैं कहता हूं बेटा साइन को क्या हम कोसेक में लिख सकते हैं? बच्चा तुरंत कहेगा हाँ सर लिख तो सकते हैं, बट आपने क्यों लिखा? क्योंकि डाउट्स आपके बहुत सारे होते हैं, क्लासरूम में भी आपके डाउट्स होते हैं, पर आप लोग स्कूल में जब क्लासरूम में बैठे रहते हो तो ये डाउट्स पूछते नहीं हो। आज डाउट्स मैं बताने वाला हूं आपको कि साइन को कोसेक लिखा, बट क्यों लिखा? क्यों? बिकॉज साइन को कोसेक लिखा और कोसेक आइडेंटिटी नंबर 3। यहां पर आइडेंटिटी कौन सी बेटा? आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है? कि कोसेक कोट में बदल सकता है। कैसे? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या कहती है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। थीटा की जगह मैंने ए लिख दिया। मुझे कोसेक चाहिए। मुझे क्या चाहिए बेटा? कोसेक। तो कोसेक ए, आप कहोगे स्क्वायर हटा रहे हो तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो स्क्वायर रूट लगा दिया किसके ऊपर? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए पर। अब कोसेक की जगह पर यह लिखा जा सकता है? बोले डेफिनेटली लिखा जा सकता है। तो साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो गया? रूट 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके बेटा, तो यहां पर आप कह सकते हो कि साइन किस में कन्वर्ट हो गया? साइन किस में कन्वर्ट हो गया? कोट में कन्वर्ट हो गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक को मैंने इस तरीके से लिख दिया। सेकंड नंबर पर क्या आता है? फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड नंबर पर दिया गया सेक। अब बच्चा कहेगा सर सेक को क्या लिखेंगे? मैं कहूंगा कि सेक को आइडेंटिटी नंबर, यहां पर सेक को दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी 2 क्या कहती है? आइडेंटिटी 2 कहती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा ही कहता है ना। बट हमारे यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या दिया गया है? ए दिया गया है। तो हम थीटा को रिप्लेस किससे कर देंगे? ए से रिप्लेस। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? सेक की वैल्यू चाहिए। तो बच्चे ने कहा सर सेक। ओके, तो सेक ए की वैल्यू, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लग गया। बट 10 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेक ए इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास में रूट 1 प्लस 10 को क्या लिखा? 1 अपॉन 10 को 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। आप चाहो तो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर एलसीएम लेकर 1 अपॉन 1 कर कर। तो यहाँ पर स्टेप क्या हो जाएगी? सेक ए इज इक्वल्स टू रूट, एलसीएम कितना आ गया?
कोट स्क्वायर ए, और यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये कोट इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर कोट स्क्वायर ए हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1। देखो इन दोनों का एलसीएम ये आता है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो कोट स्क्वायर ए, और 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, बाकी सब सेम रह गया। सेक ए इक्वल्स टू ये वैल्यू बन गई। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, एक स्टेप आगे करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, इस स्टेप को आगे ले जाना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, सेक ए ऊपर वाले के अलग रूट लगा दो, क्योंकि रूट दोनों पार्टी के ऊपर है, न्यूमरेटर पर भी है और डिनोमिनेटर पर भी है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऊपर वाले का क्या हो गया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया, अपॉन के अंदर इसका भी तो रूट है क्योंकि रूट दोनों पर था, यहाँ पर रूट लगा दिया, कोट स्क्वायर ए, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स में है, यहाँ पर सिंगल टर्म्स है तो यहाँ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर रिजल्ट मिल गया फाइनल सेक ए रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में ओनली कोट ए। डन, ये कन्वर्ट हो चुका है सेक किसके फॉर्म में, कोट की फॉर्म में। लास्ट आपके लिए कौन दिया गया है, टेन ए को बड़ी ही इजीली हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कोट में। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट। तो इस तरीके से मैंने तीनों सम को, तीनों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर साइन, सेक और टेन किस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्ट किए। सिमिलरली सेकंड पार्ट को जिस तरीके से ये किया उसी तरीके से इसके सेकंड क्वेश्चन के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किस में कन्वर्ट किया गया है, सेक में कन्वर्ट किया गया है। तो चलिए कर देते हैं, ये सब लोगों का क्लियर हो चुका है। चलिए देखते हैं नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, क्या साइन का रेसिप्रोकल आपको याद है, कोसेक होता है। कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है ना। कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है और सेक का रेसिप्रोकल कोस होता है। अगर ये आपको याद है बेटा तो इजी हो जाएगा। मुझे कन्वर्ट करना है इस बार साइन ए सेकंड पर कोस ए, देन आफ्टर्स टेन ए कोसेक ए, देन आफ्टर्स सेक एंड द लास्ट वन कोट। इन सब का कन्वर्जन मुझे किस में करना है, सेक ए में। ये सब मुझे किस में कन्वर्ट चाहिए, सेक में चाहिए। इन सब को कन्वर्ट करके मुझे क्या बनाना है, सेक बनाना है। भाई सबको मिलाकर क्या बना देते हैं, पपीता सेक, बनाना सेक, मिल्क सेक। यहां पर सबको मिलाकर क्या बना देना है, रेशियो है हमारे पास सेक ए। सबसे पहले क्या दिया गया है, साइन ए। साइन को सेक में ले जाना है, थोड़ा सा टिपिकल बन सकता है। सोचकर देखो, साइन को सेक तक ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बच्चा बोलेगा चलो सर थोड़ा सा ट्रेवलिंग करते हैं। साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो सकता है, आइडेंटिटी नंबर 1 से। आइडेंटिटी नंबर 1 से साइन किस में कन्वर्ट हो सकता है। बच्चा कहेगा सर आइडेंटिटी नंबर 1 से साइन कन्वर्ट हो सकता है कोस में, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है ना। तो पहले साइन किस में बदलेगा, कोस में, बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1 एंड देन आफ्टर वो जाएगा किसमें, सेक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा साइन ए, तो बच्चा कहेगा सर इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर है, क्या राइट है। बच्चा कहेगा नहीं सर 1 प्लस नहीं 1 माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि उसने अभी जस्ट सीखा है, क्या सीखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि प्लस का उधर चला गया है तो बेटा किसका हो गया, माइनस का। बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे ओनली साइन की चाहिए, तो मैं इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो साइन की जगह मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा। रीजन समझ में आ गया बेटा क्यों लिखा यहां पर। अब बच्चा बोल रहा है सर कोस में कन्वर्ट तो हो गया, तो साइन ए इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, बट कोस की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। रीजन हमें पता है कि कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है। इसको 1 को मैं 1 अपॉन 1 की फॉर्म में लिख रहा हूं और एलसीएम ले रहा हूं बेटा। एलसीएम कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए, सेक 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेक को 1 से मल्टीप्लाई किया सेक स्क्वायर ए, और 1 को 1 से किया माइनस
1। अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था, दोनों के ऊपर रूट लगेगा, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में रूट और स्क्वायर दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा सेक ए। ये वैल्यू किसकी हो गई, साइन ए की। ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई बेटा, साइन ए। तो साइन कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 2 पर कोस को कन्वर्ट करना है, बड़ा इजी है। एक बच्चे से पूछा कोस को सेक में कन्वर्ट करो, बोला लो सर 1 सेक ए, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। नंबर अगर ये कन्वर्ट हो चुका है तो 10 को कन्वर्ट कीजिए। 10 जैसे ही 10 को करने की बात आई मुझे याद आ गया आइडेंटिटी नंबर, जल्दी से बताओ आपको क्या याद आया, आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी 2 क्या कहता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 10 को सेक में बदलना है, तो हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। क्या लिखूं ऐसा, बोले बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि अक्सर ऐसे ही तो गलतियां करते हो। 1 उधर जाएगा तो किसका करना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 करना है। बात समझ में आ रही है ना, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस 1। तो 10 ए क्या लिखूं बेटा, इसके ऊपर रूट लगेगा या नहीं लगेगा बच्चा, डेफिनेटली, क्योंकि स्क्वायर जब भी हटेगा तो स्क्वायर रूट कंपलसरी लगने वाला है। ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 10 किस में कन्वर्ट हो गया, 10 कन्वर्ट हो गया सेक में। 10 किस में कन्वर्ट हो गया, सेक में। बात समझ में आई आइडेंटिटी 2 से। देन आफ्टर कौन बचा भाई, कोसेक। अभी तो बहुत बचे हैं, कोसेक। अब देखो क्या होता है, कोसेक को क्या लिखते हैं, 1 साइन लिख सकते हैं। बच्चा बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं, बट अभी मूड कुछ शॉर्टकट करने का है, क्योंकि हम तो यहां पर हैक करते हैं बेटा। तो साइन ए 1 साइन ए, साइन ए की वैल्यू पहले से निकाल रखी है ना, ये वैल्यू यहां साइन की जगह पुट कर सकता हूं, बोले कर सकते हैं सर। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, सेक ए, और जो थर्ड पार्टी होती है वो कहां चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो कोसेक ए इज इक्वल्स टू, सेक ऊपर चला गया, अपॉन में क्या आने वाला है, अपॉन में आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया हमारा कोसेक। सेक ऑलरेडी सेक में कन्वर्ट है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोट को कर देते हैं। कोट ए, कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए, और 1/10 ए, 10 की वैल्यू क्या है ऊपर लिखी हुई है, वो यहां लिख देते हैं। क्या है वैल्यू, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो बताइए कि यहां पर जो चीज हमारे लिए इतनी टिपिकल बनी हुई थी वो टिपिकल है ही नहीं बेटा, उस बहुत इजी है। बस आपको याद क्या करना है, सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद करनी है। 3 ही होती है, कोई ज्यादा नहीं होती है। फर्स्ट आइडेंटिटी यहां यूज हुई थी, सेकेंड आइडेंटिटी यहां यूज हुई थी। अब दोनों ने देखा कि दोनों आइडेंटिटी ने अपना कमाल करके दिखा दिया। और कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक होता है, यहां यूज हुआ ही था। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, यहां पर कोट का रेसिप्रोकल 10 होता है। तो सारे रेसिप्रोकल भी याद होने चाहिए। तो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो फॉर्मूले आपके सामने लिखे थे उनके बेस पर 8.3 हो जाती है बड़ी ही आसान। तो नंबर 2 के बाद में स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 के अंदर कुछ इस तरीके से है। 3 का फर्स्ट दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए, और माइनस 9 10 स्क्वायर ए, माइनस 9 10 स्क्वायर ए। क्या देखकर लग रहा है, क्या लग रहा है भाई, क्या होगा, 9 कॉमन ले लिया जाए। यस बच्चा कह रहा है 9 कॉमन ले लीजिए सर। तो डिमांड है भाई स्टूडेंट्स की, हमारे सामने बैठे हैं बच्चे, कह रहे हैं सर कॉमन ले लीजिए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। कुछ याद आया, क्या याद आया बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। क्या है ये है क्या, तुरंत बच्चा कहेगा ये आइडेंटिटी नंबर 2 है सर, ये आइडेंटिटी नंबर 2 है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1, 9 इंटू 1 रिजल्ट कितना हो गया 9। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इजी है, कोई डाउट किसी को,
9 कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी नंबर 2 हुई। याद दिला देता हूँ वापस से, क्योंकि हमारा काम आपको सिर्फ रटवाना नहीं है, समझाना है बेटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ये वैल्यू इधर चली गई तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो वहां पर पहले से कौन था? वहां पर पहले से था सेक स्क्वायर ए, 10 उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का। तो माइनस का 10 स्क्वायर ए, तो वैल्यू के इक्वल में कौन रह गया? 1। तो मीनिंग जहां पर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है उसकी जगह पर 1 लिखा जा सकता है। तो मैंने भी देखा, इसकी जगह पर क्या लिखा? 1 लिखा। ओके, तो यहां पर आपने नोटिस किया कि सर इसकी जगह पर 1 आ गया। 1 इंटू 9, 9 आंसर आ चुका है। चलिए नंबर 2 की ओर बढ़ जाते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटा कुछ, क्योंकि जब जब सम आपको टिपिकल लगेगा तभी तो मजा आएगा। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके, मैंने कहा था आपको रेसिप्रोकल्स लिख लेने हैं, सब लोगों ने लिख लिया होगा। यहां देखो कुछ, बोले सर ये ऐसा दिखता है इसीलिए तो मजा नहीं आता, लेकिन अब आएगा। क्या हो गया? 1 को 1/1 लिख देते हैं, 10 को 1/ कोट। नहीं, मजा नहीं आएगा। कैसे? साइन और कोस में लिख दे। अब एक बच्चा पीछे से धीरे से बोला है दूसरे बच्चे के कान में, ये सर को कैसे पता कि इसको 1/ कोट ना लिखकर साइन अपॉन कोस लिखना है? उनको कौन कॉल किया कि उनको पता चला? तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो मैं लिखने वाला हूं, ये मुझे किसी ने बताया नहीं, ये मुझे आगे वाली वैल्यू ने बताया कि भाई कोट है उसको 10 में बदल दे, लेकिन कोसेक को क्या करेगा? कोसेक को क्या करेगा? कोसेक तो कोट और 10 में नहीं बदलेगा, आइडेंटिटी लगाएगा तो रूट में आ जाएगा। तो ऐसा कर जिसमें सब एक जैसे नजर आए। तो साइन और कोस में सब नजर आ जाएंगे। जब आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि सब कोस और साइन में कन्वर्ट हो सकते हैं। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। कोट को क्या लिखेंगे? बोलो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक को क्या लिखा? 1/ साइन थीटा। सबके रेसिप्रोकल्स लिख दिए। सर इतना तो लिख दिया, अब क्या करें? जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिखने लग जाए ना तो एलसीएम ले लेने का। तो यहां पर एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। क्या आएगा? सर यहां पर एलसीएम कोस आएगा, ले ले तो कोस ले लिया। और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा कोस थीटा प्लस इधर हो गया साइन थीटा और ये हो गया प्लस 1। इधर क्या होगा? बोले इधर सर साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो साइन को 1 से किया तो कितना हो गया? साइन थीटा प्लस कोस थीटा और ये हो गया -1। मैथ्स का रूल कहता है जब भी मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर से हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के ऊपर अटैक करता है। ऊपर से क्या लिखा बेटा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा और यहां पर +1। इधर हो चुका है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और ये हो गया -1 अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? यस और नो? भाई चश्मा पकड़ कर बोल रहा है माँ मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर दिखाई क्या दे रहा है? आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी और a माइनस बी। आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। a प्लस बी, a माइनस बी। कौन है a की जगह पर? ये पूरा ब्रैकेट। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा a है तो a का स्क्वायर। b की जगह कौन है? माइनस की जगह पर माइनस, b की जगह पर तो 1 था तो 1 का स्क्वायर। अपॉन में क्या था? कोस थीटा इंटू साइन थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे पता है तुम सब कुछ भूल चुके हो। जब भी पूछता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, बाजू वाले का चेहरा देखते हो तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट है वो इसी का ही आंसर होता है। तो यहां पर आइडेंटिटी ये a है और ये b है। a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर
तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपोन में क्या आ गया, जो चल रहा है वही आएगा और तो कुछ आएगा नहीं। आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ याद आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस, सर याद आया, ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी नंबर 1 होती है। उसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखा, प्लस का 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस का 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर -1, ये -1 लिख दिया। ओके डन, आया समझ में? अपोन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, अपोन में क्या आ गया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। अपोन में रिजल्ट कितना आ गया, 2, ये फाइनल आंसर आ गया। इतना बड़ा करने पर आंसर कितना आया, 2 आया। आया ना बेटा, कुछ तो आया। तो यहाँ पर देखकर आपको कैसा लगा, मज़ा आया? आया होगा, नहीं आया तो ले ले बेटा, लेना पड़ता है कई बार, क्योंकि हम सबकी लेते हैं, तो आज ये हमारी लेगा। आया समझ में? आ रहा है। नंबर 2 के बाद में नंबर 3 में भी मज़ा आएगा, डेफिनेटली मज़ा तो आने वाला है बेटा, अभी तो तू मेरे साथ आया है। तो ये यहाँ पर ये जो सम आपको दिखाई दे रहा है, सम के अंदर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी में चेंज हुआ, तो इन दोनों की जगह पर 1 आया ना, ये वाला 1, ये -1 ये वहीं पर है, और यहाँ पर 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। अब दोनों ये जा चुके हैं, क्योंकि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, प्लस माइनस गया, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट कितना आ गया, 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। क्लियर? तो चलते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 के अंदर sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a दिया गया है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही रेसिप्रोकल के बेस पर कन्वर्ट कर लीजिए। sec को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस a, और tan को क्या लिखेंगे, tan को कोस अपॉन साइन या साइन अपॉन कोस, बच्चा कहेगा साइन a अपॉन कोस a, लिख दिया बेटा। अब यहाँ पर 1 को 1 अपॉन 1 कर दे और माइनस साइन ए, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए ही रहने दो, क्योंकि ये अपर पार्टी है, इसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, तो कुछ भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस पूरे के अपोन में क्या डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पर इसका जो एलसीएम है वो क्या आ गया, कोस ए आ गया, तो कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया और कोस को साइन से किया। बच्चे ऐसा करते हैं, मैंने बोला कि ऐसा मत करो, जब यहाँ पर दोनों सेम होते हैं तो ये ऐसा का ऐसा रह जाता है, और ऊपर 1 प्लस साइन ए, जब डिफरेंट होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम कोस आ गया, तो 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए के बाद में इधर दिया गया 1 माइनस साइन ए, और थोड़ा कुछ आज बड़ा ही हो रहा है बेटा, मतलब आज कुछ बड़ा होने वाला है। अपोन में क्या आएगा, 1। अब ऊपर क्या दिया गया है, आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो आइडेंटिटी के बेस पर a की जगह 1 है और b की जगह पर साइन a है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपोन में क्या आ गया, कोस a। 1 का स्क्वायर रिजल्ट होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया बेटा। ये कुछ बच्चों की आदत होती है इसको ए के स्क्वायर लगा देते हैं, भाई यहाँ नहीं लगता है स्क्वायर, ये यहीं लगेगा। अपोन में क्या आ गया, कोस ए, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी 1 याद है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर ए लिखते हैं। अपोन में क्या आ गया, कोस ए, बेटा ये आइडेंटिटी 1 है याद रखना। अब कोस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर वाली वैल्यू को 2 बार लिख सकते हैं, कोस ए इंटू कोस ए। अपोन में क्या आ गया, कोस ए, कोस से कोस कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट हमारे पास में आ चुका है कोस ए। तो जो भी आपका ऑप्शन राइट है वो आपका आंसर
हो गया। क्लियर? तो चलते हैं इसके लास्ट सम में। नंबर 4, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और भाई हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं ना, वो अब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि सर ये हमें आता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आइडेंटिटी नंबर, यहां लिख देता हूं मैं, मेंशन कर देता हूं। ये आइडेंटिटी हो गई नंबर 2 और यहां पर आइडेंटिटी नंबर क्या हो गई है 3। आइडेंटिटी नंबर 2 क्या कहती है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का होता है, तो सेक की जगह लिखा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। बेटा ये जो पार्टी है वो ऊपर जाएगी, ये वाली पार्टी नीचे आ जाएगी, तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। आपको ये नॉलेज होगा, ये ऊपर और ये नीचे, और ये वैल्यू किसकी हो गई? 10 स्क्वायर ए की। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के ये जो चारों पार्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं नंबर 4। लेकिन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसमें दी गई है 10 आइडेंटिटी, और 10 आइडेंटिटीज जो हमें दी गई है उनको बड़ी ही इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।